हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 की क्लास 11-12 जेई नीट में। और ये जो अड्डा है बच्चों, अड्डा क्या है? अड्डा है कामयाबी का। तो कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है बच्चों? सब कुछ कैसी चल रही है? मस्तियाँ बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? आप सभी को मेरी तरफ से यानी पूजा मैम की तरफ से आप सभी को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चों? कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे सब कुछ ठीक तो है। अरे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? दिन ब दिन आपकी प्रिपरेशन के दिन खत्म हो रहे हैं और बच्चों एग्जाम के जो दिन है वो पास में आ रहे हैं। तो अभी तक किसी बच्चे ने तैयारी शुरू नहीं की है तो बच्चों फटाफट से तैयारी शुरू कर दो। ओके, तो बच्चों अब चर्चा करते हैं कि आपके लिए अड्डा 24/7 ने 11th की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और 11th में भी बच्चों इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट है और बाकी की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम चर्चा करते हैं कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज़रा देखें तो सही। तो बच्चों पार्टी, आज की हमारी चर्चा का विषय क्या है? ग्रामीण विकास। आज की हमारी चर्चा का विषय है बच्चों ग्रामीण विकास। कल हमने ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट स्टार्ट किया था और आज हम इसको करेंगे कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, जिसमें देखेंगे ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट में भारत की क्या स्थिति है, यानी भारत में ग्रामीण जो क्षेत्र है उसकी क्या स्थिति है, ये हम देखेंगे। हमारा चैप्टर कौन सा है बच्चों? 6th चैप्टर है। ठीक है, 6th चैप्टर है ग्रामीण विकास। रूरल डेवलपमेंट भी है और इसमें हम देखेंगे ग्रामीण विकास, भारत में ग्रामीण विकास की स्थिति, उसके साथ हम जैविक खेती के बारे में भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। बच्चा पार्टी, मेरा नाम पूजा रावत है। मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। बच्चा पार्टी, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और मुझे आप जैसे प्यारे से प्यारे बच्चों को पढ़ाने का 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने आप जैसे प्यारे 2000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है। तो बच्चा पार्टी, ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आपको क्या करना है? आपको करना है क्या बच्चों? इस सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है और क्या करना है? फटाफट से सेशन को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्या करना है बच्चों? बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे अपकमिंग सेशन के आपको क्या मिल जाए? नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फटाफट से, हाँ सभी बच्चे गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे फटाफट से क्या करो? सेशन को लाइक कर दो, शेयर करो और क्या करो? अरे फटाफट से क्या करो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फटाफट से कर दो। ओके, तो शुरू करेंगे? अरे शुरू करेंगे तो शुरू कर देते हैं। सो बच्चा पार्टी, लेट्स पुट योर थिंकिंग कैप ऑन और अब पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों, क्योंकि अपना सेशन होने वाला है शुरू, अपन सेशन करने वाले हैं शुरू। तो शुरू करते हैं। कर दें क्या शुरू? अरे भाई शुरू कर दें क्या? तो कर देते हैं। तो कर लेते हैं बच्चों, भारत में ग्रामीण विकास। हमने ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट देखा था बच्चों। रूरल डेवलपमेंट में हमने देखा था कि रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चों असली सही तरीके से भारत का जो विकास होगा ना, वो ग्रामीण विकास से ही होगा। क्योंकि भारत की दो तिहाई जो जनसंख्या है बच्चों कहाँ निवास करती है? यहाँ पे गाँव में निवास करती है। और जब गाँव का विकास होगा तो पूर्ण रूप से हम कहेंगे हमारे क्या होगा? देश का भी क्या होगा? विकास होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं ग्रामीण विकास में। भारत में ग्रामीण विकास की स्थिति के बारे में देखें तो बच्चों सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है, किंतु कृषि पर आश्रित जनसंख्या अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। कि बच्चों अगर हम बात करें तो बच्चों सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि जो क्षेत्र है धीरे धीरे क्या हो रहा है? जीडीपी में जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसमें क्या आ रही? कमी आ रही है और सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या हो रहा है? कृषि क्षेत्र में, जीडीपी में कृषि क्षेत्र में कमी आ रही है, पर कृषि पे जो आश्रित लोग हैं उसमें कोई कमी नहीं आ रही। ठीक है, यही कह रहा है कृषि पर आश्रित जनसंख्या का अनुपात में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई है या महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी हमारी जो कृषि की उत्पादकता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, पर लोग जो निर्भर हो रहे हैं कृषि पे वो अभी भी किस पे? कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, इससे क्या हो रही है? यहाँ पे गरीबी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। यही नहीं, नए सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बाद तो 1990 के दशक में कृषि का संवर्धन दर घट के 2.3% रह गई,
जो पिछले वर्षों से भी कम है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो नए सुधार कार्यक्रम जो कि 1990 में हमने जो आर्थिक सुधार देखे थे बच्चों, उसमें क्या हुआ था कि इसके बाद कृषि में जो वृद्धि थी, जो ग्रोथ थी या जो संवर्धन थी, वो घट के क्या हो गई, वो घट के 2.3% ही रह गई, यानी बहुत ज्यादा घट गई। ठीक है, और ये क्या है, ये पिछले जो वर्ष थे 90 से पहले जो वर्ष थे, उस समय हमारी जो दर थी, जो समृद्धि दर थी, वो अच्छी थी। पर जब आर्थिक समृद्धि दर जो लागू हुई थी, उसके बाद क्या थी, हमारी जो कृषि में जो समृद्धि दर थी वो क्या हो गई, और भी कम हो गई। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, आगे हम इसको देखेंगे बच्चों। अनेक विद्वान 1991 के बाद से सार्वजनिक निवेश में आए गिरावट को इसका कारण मानते हैं। अनेक जो विद्वान थे, अनेक जो हमारे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या माना है कि जो कृषि का या फिर जो कृषि में जो संवर्धनता दर थी वो क्यों घट रही है, तो उसका क्या कारण है। तो अगर देखें तो सार्वजनिक निवेश में आई कि जो सार्वजनिक निवेश यानी पब्लिक के लिए जो निवेश होना है, उसमें क्या हुई, गिरावट आई, और इसी कारण से क्या हुआ, कृषि की जो है समृद्धि दर भी कम हुई। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। उनका यह भी विचार है कि अपर्याप्त आधारिक संरचना, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के अभाव और अनियमित रोजगार में वृद्धि आदि के कारण भी ग्रामीण विकास में बाधाएं आ रही है। क्या बोला इन्होंने, ये जो विद्वान थे बच्चों, इन्होंने क्या बोला कि अपर्याप्त आधारित संरचना, ठीक है, यानी जो हमारी आधारभूत संरचना है वो क्या अभी भी अपर्याप्त है। उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का अभाव, यानी कि जो उद्योग और जो सेवा क्षेत्र है, माना कि उनमें विकास हो रहा है, पर उसमें के भी क्या है, जो वैकल्पिक रोजगार के अवसर है उसमें क्या हो रहा है, अभाव है। ठीक है, उनमें क्या है, कमी है। ठीक है, और अनियमित रोजगार से, और अनियमित, एक तो नियमित रोजगार होता है, इससे क्या होता है, विकास होता है, पर अनियमित रोजगार से क्या हो रहा है बच्चों, अनियमित रोजगार बढ़ते जा रहा है, और इसके कारण भी क्या हो रहा है, ग्रामीण विकास में क्या हो रहा है, बाधाएं आ रही है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि विद्वानों के क्या तर्क थे, उसी के अलावा हमने देखा कि क्यों यहाँ पे ग्रामीण विकास में बाधाएं बताई गई हैं, तो उसका कारण ये था। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम। इन सभी परिघटनाओं के प्रभाव का झलक देश के किसानों में बढ़ती हुई दुर्दशा और असहायता के रूप में देखा जा सकता है। और ये जो बच्चों, ये सारी जो दुर्दशा थी, ये सारे जो कारण थे, वो उसकी झलक किस में देखने को मिलता है, कौन झेल रहा है, तो बच्चों ये झेल रहे हैं हमारे देश के किसान, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये जो बढ़ती हुई जो दुर्दशा है और असहनता है, इसके रूप में उनको दिख रहा है, उनमें हमें ये झलक देखी जा रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं भारत में ग्रामीण विकास के। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो फटाफट से मैसेज कर दो कि मैम क्लियर है। फटाफट से सारे बच्चे मैसेज करेंगे कि मैम क्लियर है, हमने भारत में जो ग्रामीण विकास है इसके बारे में इतना सा समझा है कि मैम हमें क्लियर है। फटाफट से सभी बच्चे मैसेज करेंगे, फटाफट से मेरे सारे शेयर मैसेज करेंगे, फटाफट से कर दो मैसेज। ओके ओके ओके, सभी बच्चे मैसेज करेंगे। ओके, फटाफट से कर दो मैसेज। ओके ओके बच्चा पार्टी, ओके ठीक है, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, अब समझते हैं बच्चों जैविक कृषि को। जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑर्गेनिक सुना होगा, ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है, ऑर्गेनिक अनाज मिल रहे हैं, क्या है आखिर जैविक कृषि क्या है बच्चों? आपको याद होगा हमने जो देखा था भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 देखा था, 1950 से देखा था बच्चों 1990। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कृषि में एक क्रांति आई थी। कौन सी क्रांति थी? हरित क्रांति थी मैम। कौन सी क्रांति थी? हरित क्रांति। ठीक है, अब हरित क्रांति में क्या किया गया कि मैम हरित क्रांति में क्या किया गया था कि उच्च उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग किया गया था। ठीक है, पर जो उच्च उत्पादकता वाले जो बीज थे उसमें बहुत सारी रासायनिक खाद लग रही थी, उर्वरक लग रहे थे। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा जो रासायनिक खाद और जो उर्वरक लग रहे थे यानी कीटनाशक लग रहे थे, इससे क्या हुई, जो उत्पादकता थी हमारी भूमि की वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, कम होने लग गई। ठीक है, और हम बच्चों एक तरह से क्या करने लगे, हम केमिकल ही खाने लग गए, यानी रसायन ही खाने लगे। अब बच्चों जैविक खेती का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती यानी कि रासायन मुक्त खेती करना।
ठीक है, रासायन मुक्त यानी ऐसी प्रक्रिया को अपनाना जो क्या है रासायन मुक्त हो, ठीक है, यानी ऐसी कोई दवाइयों का यूज ना करना जो हमारी प्रकृति को क्या हो हाश करे, ठीक है, हमारे पर्यावरण के क्या हो प्रतिकूल हो। तो बच्चों यहाँ देखेंगे जैविक खेती का मतलब भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों पर आधारित है। अगर हम बच्चों हमारी परंपरागत कृषि की बात करें तो हमारी परंपरागत कृषि कैसी है बच्चों, रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों जो जहरीले कीटनाशक है उनको मारने के लिए क्या करते हैं, अरे भाई रासायनिक जो दवाइयां हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो हमारी कृषि इन्हीं पे आधारित थी, ठीक है, जो पारंपरिक कृषि थी, जो पहले वाली कृषि थी, ठीक है। ये विषाक्त तत्व हमारी खाद्य पूर्ति जल स्रोतों में निस्सरित हो जाते हैं और हमारे पशुधन को हानि पहुंचाते हैं। अब बच्चों ये जो विषाक्त जो तत्व है, ये विषाक्त जो रसायन है वो क्या करते हैं, वो हमारे जो खाद्यान्न है, ठीक है, वो हमारे खाद्यान्नों की जो पूर्ति हो रही है उसमें और जल में क्या हो रहे हैं, समा रहे हैं, ठीक है, जल में मिक्स हो जाते हैं और इससे ये हमारे तथा हमारे जो पशुधन है उनको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, साथ ही इनके कारण मृदा की उर्वरकता क्षीण हो जाती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये जो विषाक्त जो रासायन हम उपयोग में ले रहे हैं कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में, एक्चुअली इससे क्या हो रहा है कि जो मृदा की उर्वरकता है, ठीक है, मृदा की जो उत्पादकता है उसमें उसकी क्षमता में क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी हो जाती है और इससे हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का भी क्या हो रहा है बच्चों, विनाश हो रहा है। यानी ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारी प्रकृति यानी हमारा जो पर्यावरण है उसके क्या है प्रतिकूल प्रभाव डालती है और इन्हीं प्रभावों को देखते हुए हमारे देश में या फिर कहें तो मुख्य रूप से क्या हमारे पूरे विश्व में जैविक कृषि का प्रचलन शुरू हुआ, जिसमें इन रासायनिक जो पदार्थ हैं इनको हटा के क्या किया जाता है, जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक कृषि की जाती है जो कि पर्यावरण के क्या है अनुकूल हो। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, अतः विकास की अवधारणा के लिए पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी विकास का प्रयास अनिवार्य हो गया है। ऐसी ही एक प्रौद्योगिकी को हम जैविक कृषि कहते हैं या कहा जाता है। क्या कह रहा है ये कि विकास की धारणता यानी विकास का सतत विकास या फिर हम कहें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे बच्चों कि क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा विकास करना जिससे जो पर्यावरण के जो संसाधन है वो क्या हो, उनको कोई हाश ना पहुंचे। ठीक है, उसी के साथ जो हम प्राकृतिक संसाधन यूज कर रहे हैं हम उनका यूज इतने सही तरीके से करें कि हम तो यूज कर ही सकें, उसके अलावा हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका यूज कर सके। ठीक है बच्चों, तो सतत जो अवधारणा है, ठीक है, क्या है जो हमारी सतत अवधारणा या विकास की अवधारणा है वो क्या है कि पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी यानी हम ऐसी तकनीकी को अपनाएं जो क्या हो, इको फ्रेंडली हो। क्या हो, इको फ्रेंडली यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो क्या हो बच्चों, इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी लिख देती हूं मैं, पर्यावरण जो है पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी यानी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज करना। ठीक है, विकास के प्रयास को अनिवार्य हो गया कि अगर हमें सही रूप से क्या करना है, अगर हमें सही रूप से विकास को देखना है तो हमें इस तरह से हमारी जो तकनीकी है उसको अपनाना पड़ेगा जो क्या है हमारे पर्यावरण के भी क्या हो, हमारे पर्यावरण के भी मित्र के रूप में हो यानी इको फ्रेंडली प्रौद्योगिकी हो। अगर इसका विकास होगा तो हम कहेंगे कि पूर्ण रूप से हमारे क्या हुआ, देश का सही रूप से विकास हो रहा है। ठीक है, और इसमें ही इस प्रौद्योगिकी में ही एक हमारा नाम आता है किसका, जैविक कृषि का यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का आता है, जिसमें ऐसे उत्पादों को उगाया जाता है या उत्पादन इस तरह से किया जाता है फसलों का जिसमें रासायनिक पदार्थों का कोई भी उपयोग नहीं होता है, यानी वो पूर्ण रूप से क्या है बच्चों, प्राकृतिक है, खाने के लायक होता है और उसमें कोई भी कीटनाशकों का यूज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ओके, जैविक कृषि का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अगर जैविक कृषि का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो फटाफट से मैसेज कर दो कि मैम हमें समझ में आ गया। 4 पॉइंट पढ़े हैं बच्चों, क्या चारों पॉइंट समझ में आ गए? अगर चारों पॉइंट समझ में आ गए तो फटाफट से मैसेज कर दो कि मैम हमें समझ में आ गया। फटाफट से सारे शेयर मैसेज करेंगे कि मैम समझ में आ चुका है। सभी बच्चों का मैसेज आना चाहिए, मुझे सभी मेरे शेयरों का मैसेज आना चाहिए कि मैम जो जैविक कृषि हमने पढ़ी है यानी क्या है, हमने
यहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है मैम, हमें समझ में आ गया है। फटाफट से सभी बच्चों मैसेज कर दो, फटाफट से मेरे सारे शेयर मैसेज करेंगे। ओके ओके, सभी बच्चों का मैसेज आना चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अरे आगे बढ़ें क्या? ओके, बढ़ते हैं आगे, ठीक है बच्चों। ओके, जैविक कृषि के बारे में ही चर्चा कर रहे थे हम बच्चों। तो जैविक कृषि में कहेंगे कि संक्षिप्त में जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके उनका संरक्षण और संवर्धन करती है। क्या कह रहा है ये कह रहा है, सही सही बात तो कह रहा है, ये तो हम समझ ही चुके हैं। ये कह रहा है कि जैविक कृषि क्या कर रही है कि खेती करने की वह पद्धति है। जैविक कृषि क्या है? खेती करने की वह पद्धति है। एक सेकंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारी जो जैविक कृषि है ना, इसको हाईलाइट कर देते हैं बच्चों। येलो थोड़ा कम हाईलाइटर हो रहा है ना, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं। नहीं नहीं, ये भी कम है, चलो हाँ, इससे कर देंगे हाईलाइट। अच्छा, इससे तो पूरा ही बंद हो गया। ओह, अब अच्छा ठीक है, चला लेंगे, ठीक है। जैविक कृषि है हमारा ये। ओके ओके बच्चों, ओके। जैविक कृषि क्या देखा हमने? खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके उनका संरक्षण और क्या कर दे, संवर्धन करती है। ठीक है, यही चीज बोली है कि क्या करेगा, ये पर्यावरण को संतुलित करेगा। यानी जब हम रासायनिक खादों का यूज नहीं करेंगे, रासायनिक पदार्थों का यूज नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होगा, पानी भी स्वच्छ होगा, खाद्यान्न भी स्वच्छ होंगे, उसी के अलावा हमारे जो पशुधन है वो भी क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और हम भी क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके उनका संरक्षण और संवर्धन करना। ठीक है, जैविक खेती ये हो गया बच्चों। अगला है जीवन भर में एक सेकेंड, ओके। विश्व भर में सुरक्षित आहार की पूर्ति बढ़ाने के लिए जैविक विधा से उत्पादित खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हो रही है। कि बच्चों अगर हम बात करें कि विश्व भर में एक सेकेंड, इसको हम ओके यहाँ पे ठीक है, हमारा जैविक कृषि हो गया था। अरे यार, आज क्या हो रहा है ये? ओके, जैविक कृषि खेती के ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, विश्व भर में सुरक्षित आहार की पूर्ति बढ़ाने के लिए जैविक विधा से उत्पादित खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, अब क्या हो रहा है कि जो हमारे पूरे विश्व में क्या हो रहा है बच्चों, जो सुरक्षित आहार की जो पूर्ति, यानी कि ऐसा सुरक्षित आहार जिससे किसी का नुकसान ना हो, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए जैविक विधा यानी जैविक कृषि से जो उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनका क्या हो रहा है, खाद्य आपूर्ति की मांग में क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों, वृद्धि हो रही है। आप भी अपने आसपास सुनते होंगे कि ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, यानी जैविक कृषि कर रहे हैं, जिसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, आगे हम इसी में देखेंगे बच्चों, जैविक विधा से उत्पादित भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व भी अधिक होते हैं, अतः जैविक कृषि हमें अधिक स्वस्थ कर भोजन उपलब्ध कराती है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो जैविक कृषि है उसमें जो उत्पादित भोज्य पदार्थ होते हैं, यानी जिस जैविक कृषि में जो हम उत्पादन करते हैं अनाज या सब्जियों का, उससे क्या होता है, पोषक तत्वों में भी क्या होती है, उसमें पोषक तत्व भी ज़्यादा होते हैं, और जैविक कृषि हमें अधिक स्वस्थ कर क्या देता है, भोजन उपलब्ध कराता है। सिंपल सी बात है, जब रसायन नहीं होगा बच्चों, हमारे शरीर में रसायन नहीं जाएगा, तो वो चीज़ें क्या होगी, पौष्टिक होंगी, और हमें क्या मिलेगा उससे हमें पोषण मिलेगा, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, जैविक कृषि में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की उपेक्षा अधिक होती है, अतः भारत जैसे देश में यह अधिक आकर्षक होगा।
ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैविक कृषि में श्रम आगतों का उपयोग परंपरागत कृषि से अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, जहां परंपरागत कृषि में क्या होता था, रसायनों का प्रयोग हो रहा था और बहुत सारी जो है चीजों का प्रयोग हो रहा था, तो वहां पे क्या थे बच्चों, वहां पे श्रम कम लगते थे। ठीक है, पर अगर हम जैविक कृषि को देखें तो बच्चों यहाँ पे रोजगार के नए अवसर खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रसायनों का उपयोग नहीं होगा, तो लोगों को एज अ क्या करेंगे, उपयोग में लिया जाएगा। तो बच्चों श्रम शक्ति इसमें क्या होगी, श्रम शक्ति में वृद्धि होगी, तो इससे क्या होगा, इसकी अधिक उपेक्षा होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, जैविक कृषि में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि से क्या होगा, अपेक्षा अधिक होगा, और जिससे भारत जैसे देश में अधिक आकर्षण होगा, और भारत जैसे देश में जैविक कृषि को अपनाना अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं जैविक कृषि के, क्या दोनों समझ में आ गए हैं क्या? अगर दोनों समझ में आ गए तो फटाफट से मैसेज कर दो, और इसके बाद हम देखेंगे बच्चों जैविक कृषि के लाभ, और उसके बाद हम थोड़ी हानियों पे भी चर्चा कर लेंगे। तो फटाफट से मैसेज कर दो कि मैम हमें समझ में आ गया है। फटाफट से सभी बच्चे जैविक कृषि के बारे में बताएंगे कि मैम हमें समझ में आ गया है। सभी बच्चे बताओ, क्या सभी को समझ में आ चुका है? फटाफट से। ओके, सभी बच्चे मैसेज करेंगे। ओके बच्चा पार्टी, ओके तो बढ़े आगे। अरे भाई बढ़े क्या आगे, अब चर्चा कर लेते हैं बच्चों किसकी, जैविक कृषि के लाभों की, कि क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या एडवांटेज है हमारे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से। तो बच्चों देखेंगे, तो बच्चों अगर हम बात करें जैविक कृषि महंगे आगतों, संकर बाजारों, संकर बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के स्थान पर स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों के प्रयोग पर निर्भर होती हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो जैविक कृषि है वो महंगे आगतों, यानी कि जो महंगे, जो कृषि के लिए जो महंगी जो चीजें थी, क्या क्या, जो महंगे उत्पादन के बीज थे, ठीक है, और रासायनिक उर्वरक थे, कीटनाशक थे, उनका उपयोग नहीं होता है। तो एक तरह से ये क्या होगी बच्चों, हमारे क्या होगी, बजट में भी आ जाएगी, यानी जो हम कृषि, जैविक कृषि करेंगे, इसमें महंगी चीजों का उपयोग तो होगा नहीं, तो सस्ती चीजों का उपयोग होगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो कॉस्ट है यानी जो लागत है उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, के स्थान पर स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों के प्रयोग पर क्या होगी, निर्भर होगी जैविक खेती। ठीक है, आगे देखेंगे, ये आगत सस्ते रहते हैं और इसी कारण इन पर निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। और बच्चों ये जो आगत होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। जो महंगे जो आगत थे उससे सस्ते क्या होते हैं, जो जैविक खेती में जो उपयोग में आते हैं आगत, वो सस्ते होते हैं, और इनमें निवेश करके जो प्रतिफल यानी जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो क्या होगा, वो अधिक होगा। तो एक तरह से ये क्या हो गई, हमारी विन विन सिचुएशन हो गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, विश्व बाजारों में जैविक कृषि उत्पादकों की बढ़ती हुई मांग के कारण इनके निर्यात से भी अच्छी आय हो सकती है। और धीरे धीरे जैसे कि हमने देखा है बच्चों की, लोग क्या चाहते हैं, लोग एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम क्या करें, अच्छा खाएं। ठीक है, अच्छा खाएं, हमेशा ये होता है बच्चों। ठीक है, हमारे देश में पहले क्या थी बच्चों, जो हमारी प्रत्यक्षा दर थी वो ज्यादा थी, क्यों थी, क्योंकि हम प्योर खाते थे। ठीक है, पर धीरे धीरे केमिकल्स की वजह से क्या हो गया, जीवन प्रत्यक्षा दर भी क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। पर अब वापस लोगों में अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है, और वो कहाँ बढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे स्वच्छता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम पोषक वृद्धि जो चीजें खाएंगे, जो जैविक कृषि करने से होगी, तो उससे क्या होगा, उससे बच्चों क्या होगा, विश्व बाजारों में जो जैविक कृषि की जो मांग बढ़ेगी, अगर हम जैविक कृषि करेंगे तो इससे क्या है, निर्यात भी होगा, और इससे क्या बनेगा, हमारा प्रॉफिट भी होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बच्चों किसमें, रासायनिक आगतों से उत्पादित खाद्य की तुलना में जैविक विधा से उत्पादित भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व भी अधिक होते हैं। अतः जैविक कृषि हमें अधिक स्वस्थकर भोजन उपलब्ध कराती है। ठीक है बच्चों, यही तो चीज कह रही है, ये कह रहा है कि जो रासायनिक आगत है, ठीक है, जो रासायनिक पदार्थों का हम सेवन कर रहे हैं, इसमें उत्पादित खाद्य की तुलना में जैविक विधा से, जैविक जो क्रियाएं हैं उनसे जो क्या हो रहा, भोज्य पदार्थ जो उपलब्ध हो रहे हैं, उत्पादित जो भोज्य पदार्थ हैं, उससे क्या है, उसमें पोषण तत्व अधिक होते हैं। अब जब पोषण तत्व अधिक होंगे तो वो हमें स्वस्थ जीवन देंगे। ठीक है, तो जैविक कृषि हमें अधिक स्वस्थकर भोजन उपलब्ध कराती है, और ये सब क्या हो गए बच्चों, जैविक कृषि के लाभ हो गए। आगे देखेंगे बच्चों, आगे के जो लाभ हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जैविक कृषि में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा
अधिक होता है, अतः भारत जैसे देश में यह अधिक आकर्षक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया कि जैविक कृषि में क्या होता है बच्चों, लेबर ज़्यादा लगता है, श्रम आगतों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और भारत जैसे देश में जहाँ पे श्रम शक्ति में धीरे धीरे कमी आ रही है उसमें क्या होगी बच्चों, बढ़ोतरी होगी, और ये भारत के लिए क्या है बच्चों, अच्छा है। ठीक है, आगे देखेंगे। अतः ये उत्पादक विषाक्त रसायनों से मुक्त और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विधियों द्वारा उत्पादित होती है। धारणीय विधियां यानी सतत विकास। ठीक है, क्या है हमारा सतत विकास यानी सस्टेनेबल। और सतत का अर्थ हमने देखा था बच्चों, सतत का अर्थ क्या है कि ऐसा विकास करना जो पर्यावरण के क्या हो, अनुकूल हो। तो इससे हमारे पर्यावरण को भी क्या मिलेगा, इससे हमारे पर्यावरण को भी नया जीवन मिलेगा। जो हमारे पर्यावरण का हाश हो रहा है उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो बच्चों ये था जैविक कृषि के लाभ। अब बच्चों एक बार हानियों पे भी नजर डाल लेते हैं। अगर हानियों की बात करें तो जैविक कृषि की हानियां क्या हो गई, तो जैविक कृषि की हानियों की बात करें तो बच्चों पहली बात तो पहले से हमारी जो परंपरागत कृषि करते आए हैं किसान, वो कहाँ है, वो उन्हीं में ढल चुके हैं। ठीक है, अब उनको जैविक कृषि में परिवर्तन लाने में यानी परंपरागत कृषि से जैविक कृषि की तरफ मोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों तो जैविक कृषि से जो उत्पाद उत्पादित होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इनके स्टोरेज की भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई बच्चों, हानियां हो गई। पर बच्चों हानियां और लाभों को देखें तो लाभ ज्यादा है जैविक कृषि के हानियों के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने जैविक कृषि के बारे में देखा, उसी के साथ हमने देखा कि भारत में ग्रामीण विकास की क्या स्थिति है और ग्रामीण विकास में क्या प्रतिशत है और ग्रामीण विकास हो कैसे रहा है, ये भी हमने देखा। बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ओके, तो हमने यहाँ पे सब कुछ चर्चा कर लिया बच्चों। अब हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे बच्चों, देखेंगे कि भारत में कृषि और बच्चों कृषि और गैर कृषि जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा जो अलग क्रियाएं हैं, जो अलग क्षेत्र, उससे किस तरह से लोगों का जीवन यापन होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक किसी भी बच्चे ने अड्डा 24/7 का जो हमारा स्कूल का जो टेलीग्राम चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से क्या करो, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर दो। उसी के साथ बच्चों क्या करो, अरे भाई आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तो उसको भी क्या करो बच्चों, फटाफट से उससे भी ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे मिलेंगे आपको सारी अपकमिंग सेशन की जानकारी। उसके अलावा बच्चों टेलीग्राम पे क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वो भी किसमें, पीडीएफ के फॉर्म में। टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप तीनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए और फटाफट हमसे जुड़ जाइए। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है बच्चों ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, भारत की स्थिति देखी, उसके अलावा जैविक खेती और बच्चों सतत विकास देखा है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों बाटी, ओके। तो अभी तक किसी बच्चे ने अड्डा 24/7 की क्लास 11, 12 जेई नीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि यहीं से आपको मिलेंगे सारे अपकमिंग सेशन की जानकारी। वैसे अपकमिंग सेशन की जानकारी आपको बच्चों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल जाएगी। ठीक है, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो और क्या करो, शेयर कर दो, और हाँ आपको बच्चों सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है बच्चों, ओके बच्चा पार्टी, ओके। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बाय। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं बाद में मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय 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 टू यू ऑल, बाय बच्चा पार्टी, बाय 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 टू यू ऑल, बाय।